हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सत्यम फार्मा ब्लॉगर में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स फॉर बी फार्म फ्रेशर इन फार्मा प्रोडक्शन। ओके, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा वीडियो का, तो हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे ये आप सभी को तो पता ही हो गया होगा ना। तो चलो आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक सब बात करेंगे और ये भी हम बताएंगे कि यह वीडियो जो है ये बी फार्म के लिए भी है, डी फार्म के लिए भी है और बीएससी के लिए है। ठीक है, अगर आप अपना स्कोप एक फार्मा इंडस्ट्री में बनाना चाहते हो तो यह पूरा वीडियो आप वॉच करो, ताकि जो भी कंटेंट है आपको समझ में आ सके और आपको इंटरव्यू कैसे फेस करना है या इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, ये टोटल नॉलेज आप आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप देखो फार्मा प्रोडक्शन में जा रहे हो, ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में जाओगे ना तो बहुत से आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। जैसे कि आपसे जो एचआर आपके इंटरव्यू लेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। तो आप बताओगे सर मैं प्रोडक्शन में जाना चाहता हूँ, सर मैं क्वालिटी एश्योरेंस में जाना चाहता हूँ, सर मैं आरए में जाना चाहता हूँ। ठीक है, सबका क्या है, अलग अलग डिमांड होता है। तो मैं आज बेसिकली बात करूंगा फार्मा प्रोडक्शन, जितने बच्चे फार्मा प्रोडक्शन में जाने वाले हैं उनकी बात करूंगा। बाकी अभी मैं डिटेल आगे हर एक डिपार्टमेंट की बात मैं करूंगा, लेकिन स्टार्टअप मैं फार्मा प्रोडक्शन से ही कर रहा हूं। आप लोग सारी चीज़ें सीख लो, ताकि अभी तो आप फ्रेशर हो, मानो आप फ्रेशर हो और फ्रेशर के लिए मैं ये टोटल नॉलेज आज यहाँ पे बताने वाला भी हूँ। ओके, अब देखो जैसे कि आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो कौन सा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा और कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं इंटरव्यू देने से पहले, और इंटरव्यू के समय आपसे क्या पूछा जाएगा, किस तरह एचआर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, सारा नॉलेज आज यहाँ पे मिलेगा। अगर आप हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो रिलेटेड आती रहें इस कंटेंट से रिलेटेड सारी आपको मिलती रहें और मैं लेटेस्ट लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आप सभी को देता रहूँगा। बाकी डेली वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप व्हाट्सएप ग्रुप जो भी ज्वाइन किए हैं, या तो कुछ बच्चे कर लिए हैं, कुछ बच्चे अभी नहीं भी किए हैं, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे क्या है, आपको जो जितनी भी जॉब से रिलेटेड अपडेट आती हैं टोटल मैं वहाँ पे लिंक भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको जॉब जल्द से जल्द कहीं ना कहीं लग जाए। ओके, बाकी अब देखो क्या है, इंटरव्यू टिप्स फॉर बी फार्म फ्रेशर इन फार्मा प्रोडक्शन। फार्मा प्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी आगे क्यूए क्यूसी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, जीएमपी जीएलपी सारी चीज़ें क्या होती हैं, टोटल नॉलेज आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब देखो क्या है, जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू से पहले आपको बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले आपको क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें पहले आप सीखो। ओके, अब देखो इसमें क्या करना होता है, अंडरस्टैंड द रोल, क्या रोल है उसको समझो आप, लर्न अबाउट प्रोडक्शन ऑपरेशंस। अब देखो सबसे पहले तो आप फार्मा प्रोडक्शन में जा रहे हो, मानो कि हम फार्मा प्रोडक्शन के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑपरेशंस के बारे में जानो, जैसे कि ये ग्रेजुलेशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, कोटिंग क्या होता है एंड पैकेजिंग क्या होता है। ये सारी चीज़ें पहले आप इंटरव्यू देने जाने से पहले ही सीख लो घर पे, जैसे सोशल मीडिया पे मीन्स क्या है, यूट्यूब वगैरह पे सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ सेल्फ अपनी तैयारी कर लो इतनी चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जीएमपी एंड ये जीडीपी वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान लो। जैसे कि जीएमपी क्या है, जीडीपी क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, डब्ल्यूएचओ यूएसएफडीए के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब ये सब सारी चीज़ें आप लोग सीख लो। ठीक है, अब सेकंड के पॉइंट की बात करें, नो द कंपनी, जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसकी पूरी आप क्या करोगे, हिस्ट्री पर रिसर्च कर लो। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई भी कंपनी के बारे में आप पहले से जानते रहोगे ना, तो एचआर बोलेगा हाँ भाई कंपनी के बारे में बच्चे को नॉलेज है और हमारे कंपनी को यह आगे तक ले जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी उसमें कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, कंपनी की लोकेशन क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीख लो। ठीक है, ये देखो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ इंटरव्यू देने से पहले की सारी बातें, इतनी चीज़ आपको मेंटेन करके तैयार करके जानी होती है। उसके बाद क्या है, अभी आप देखो हाल ही में पास आउट हुए हो, उसके बाद क्या करना है कि कोर सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर लेना है। अब देखो कोर सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है हमारा, रिवाइज कोर सब्जेक्ट। अब इसमें हम बात करें कि कोर सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है, जैसे मान लो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप सीख लो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या हो, जैसे कि डोजेज फार्म वगैरह है, और डोजेज फार्म में क्या है, टैबलेट कैसे बनता है, कैप्सूल कैसे बनता है, ऑइंटमेंट कैसे बनता है। जैसा कि बेसिकली अगर आप लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाओगे ना, तो टैबलेट कैप्सूल ऑइंटमेंट ये सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं यही पहले आपको सिखाया जाएगा। तो बेसिक नॉलेज आप घर से ही लेके जाओ, तब एचआर के सामने बैठो तो अच्छा आपका इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसके बारे में सीख लो, जैसे टैबलेट कंप्रेशन मशीन है, ये सारी चीज़ें जैसे ना ये सब आप सीख लो घर पर ही। उसके बाद आप लोग देखो डॉक्यूमेंटेशन की बात आ गई, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम वगैरह। देखो इसमें क्या है, रिज्यूम है, डिग्री सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप लेटर है, आईडी प्रूफ नीटली अरेंज। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पंच करके स्टेपलर करके नीटली उसको अरेंज करना है और ले जाके एचआर के ऑफिस में टेबल पर आपको रख देना है। उसके बाद ये देखो फिफ्थ नंबर जो आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैटर ये करता है कि जो आप ड्रेस, आपकी जो ड्रेस की कोडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। मीन्स क्या है, ड्रेस स्मार्टली, जो भी आप
ड्रेस पहने हो ना, वो बहुत ही बेहतर तरीके का होना चाहिए। मतलब क्या है, बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सैंपल होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है? इतना तो आप जान ही रहे होंगे। बाकी जो शूज़ वगैरह है ये बिल्कुल सैंपल, बिल्कुल फॉर्मल सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपका इंप्रेशन एचआर के सामने बहुत ही अच्छा बने, ठीक है? अब हम बात आगे करते हैं कि कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन। अब तक तो इंटरव्यू से पहले हमें क्या तैयारी करनी थी, वो हो गया। अब इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे आप एचआर के सामने गए, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछ सकता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में उसे बताओ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, किस लिए आपके पास आया हूँ। इतनी चीज़, 3 चीज़ बहुत क्लियरली उसे बता दो। ये नहीं है कि आप आधा घंटा अपने बारे में ही इंटरव्यू देते रहो, ऐसा आपको भी नहीं करना है। केवल 5 मिनट में बहुत ही शॉर्ट मतलब ब्रीफ में देना है, जितने में वो समझ भी जाए और क्या है सारी चीज़ आपकी हो भी जाए। उसके बाद व्हाई फार्मा प्रोडक्शन, आप फार्मा प्रोडक्शन में क्यों जाना चाहते हो। अब देखो क्या है, टेक्निकल में आ गया, पर्सनली तो हो गया जो भी होना था। अब आ गया हमारा टेक्निकल में। अब देखो टेक्निकल में क्या पूछेगा कि ग्रेनुलेशन किसे बोलते हैं। आप बता दो ग्रेनुलेशन किसे कहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू से पहले हमने घर पर ही इतने सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है? तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, कंपनी सेलेक्ट करेगी, अच्छा खासा क्या है आपको सैलरी भी देगी। डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट ग्रेनुलेशन, ये क्या है, ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन में डिफरेंस बता दो, उसको वो पूछेगा आपसे, ठीक है, सामने वाला। बाकी अब देखो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में आ जाओ, जीएमपी क्या होता है, आईपीक्यूए क्या होता है, ठीक है? जीएमपी का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस या प्रोसेस होती है। बाकी आईपीक्यू क्या होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस होता है आईपीक्यू का, ठीक है? बाकी अगर आप प्रोडक्शन में जाओगे ना, तो जीएमपी आईपीक्यू मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करेगी आपको। ये तो दो चीज़ें क्या है, सीखनी ही पड़ेंगी। अब हम इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं, इसी में हमारा आ जाता है इक्विपमेंट, ओके? अब देखो क्या है इक्विपमेंट हमारा, जैसे कि व्हाट इज फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। आपने थर्ड सेम की इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि एफबीडी क्या होता है, जो कि बी फार्म में है ना, एफबीडी जरूर पढ़े होंगे, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, और डी फार्मा वाले भी पढ़े होंगे इसको। तो उसको मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें कैसे हैं, आप लोग घर से ही इसको तैयार करके जाइएगा। व्हाट इज टैबलेट कंप्रेशन मशीन, टैबलेट कंप्रेशन मशीन क्या होती है इसको बताएगा। बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मान लो पूछता है व्हाट विल यू डू इफ ए बैच फेल्स इन प्रोसेस, जैसे आप कोई प्रोसेस बना रहे हो या तो कोई बैच बना रहे हो, अगर उसमें वो फेल हो जाती है तो आप क्या करोगे, ठीक है? तो उस समय जो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस जो वहाँ पे काम करेगा, उसको आप लोग बताइएगा, ओके? अब देखो क्या है इंटरव्यू टिप्स फॉर, वही है ना। अब देखो टिप्स फिर चल रहा है, टिप्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब देखो जब आपका इंटरव्यू लगातार चल रहा है, उसमें आपको क्या करना है, बी ऑनेस्ट। सबसे पहले क्या, आपको ईमानदारी से जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बताना है। इफ़ यू डोंट नो एन आंसर से आई एम नॉट श्योर बट एल लर्न। अब देखो जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद है वो बोल दो कि श्योरली सर हमें नहीं पता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्या है सीखने का प्रयास करूंगा, फ्यूचर में हमसे ये गलती नहीं होगी। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, स्पीक क्लियरली, जो भी आप कहो क्लियर बोलो, यूज सिंपल इंग्लिश और हिंदी इफ अलाउ। अब देखो क्या है, क्या है, जो भी इंग्लिश आप बोल रहे हो सिंपल बोलो, अगर वहाँ पे हिंदी भी अलाउ है तो हिंदी भी आप लोग बोल सकते हो, बट विथ कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या है, जो भी आप बोलो क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ओके? अब देखो थर्ड पॉइंट जो आती है हमारी क्या है, सो ईगरनेस, ठीक है, सो ईगरनेस टू लर्न, मेंशन ट्रेनिंग विलिंगनेस एंड एसओपी अंडरस्टैंडिंग। अब जो अपने रिज्यूम में आप क्या है एसओपी, मतलब ऐसा लिखो कि हमें सर एसओपी समझ में आता है, बाकी ट्रेनिंग विलिंगनेस वगैरह सारी चीज़ें अपने सीवी में मेंशन कर दो, ये चीज़ हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला जो आता है, आस्क स्मार्ट क्वेश्चन। डज योर कंपनी ऑफर ट्रेनिंग ऑन न्यू मशीन, क्या आपकी कंपनी जो है नए मशीन पे ऑफर कर सकती है। स्टे काम एंड पोलाइट, उस समय क्या है, ग्रीट द पैनल, थैंक देम एंड स्माइल पोलिटली, ठीक है? लास्ट में आपको क्या है हंसते मुस्कुराते वहां से निकल लेना है। अब बोनस टिप्स क्या है, बोनस टिप्स मतलब अगर आप सब अपने सीवी में ये सारी चीज़ें अगर मेंशन कर लेते हैं तो आपका सीवी थोड़े चमकने लगे, उसकी क्या है बढ़ जाता है ना सारी चीज़ें। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क अगर आप मेंशन कर देते हैं तो बी रेडी टू एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न, ठीक है, ये हो गया। हाईलाइट सॉफ्ट स्किल, जैसे टीम वर्क, आप क्या है किसी भी टीम में वर्क कर सकते हैं, किसी भी टीम को हैंडल या मैनेज कर सकते हैं। डिसिप्लिन में आप कैसे रहेंगे, सेफ्टी अवेयरनेस आर वैल्यूड, ठीक है, सेफ्टी अवेयरनेस सभी को कैसे मतलब जागरूक करोगे, ये सारी चीज़ होगी। प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू, प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, या तो फ्रेंड के आमने सामने रह के, मान लो एक फ्रेंड्स को मान लो एचआर और तुम मान लो फ्रेशर गए हो, तो वो उसके सामने से आप अपनी क्या इंटरव्यू का जो अपने अंदर की बात वो कह सकते हो। बाकी किसी शीशे के सामने भी ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ओके? अब यहीं पे क्या है हमारे वीडियो का एंड होता है। बाकी नेक्स्ट में हम और नई नई चीज़ें आप सभी को मतलब प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप सभी अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन और नई नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाकी तो जितनी भी जॉब आती हैं मैं तुरंत शेयर करूंगा लिंक्स, और जिसको जॉब भी चाहिए वो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।